गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आपके बीच अलजेब्रा का नया टाइप लेकर आया हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा सलाह होगा कि इससे पहले वाले सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखें। ठीक है, आज के क्लास में फिर से मैं नया टाइप स्टार्ट करने वाला हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा बच्चे। आप लोग भी ऊपर लिख लीजिएगा न्यू टाइप। ठीक है, टाइप नंबर आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, क्योंकि मैं भूल चुका हूं कि कौन सा टाइप चल रहा था, तो वो आप अपने हिसाब से दे दीजिए। हम यहाँ पर न्यू टाइप लिख दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आज के टाइप में हम आपको पढ़ाने वाले क्या हैं, ये बात को ध्यान दीजिएगा। जरा से एक बात हमें बताइएगा कि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। किसी भी संख्या का वर्ग या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। सेम इसी प्रकार अगर हम कह दें कि x पे पावर 4, तो इसका भी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। सेम इसी प्रकार हम x पे पावर 6 कर दें तो इसका भी वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। सेम उसी प्रकार अगर x पर कोई भी इवन पावर हो तो हमेशा इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो आज के इस टाइप में पहली बातें तो आप यह समझ लीजिए कि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है, चाहे वो 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब जरा समझिएगा कि हमारा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो जरा बताइएगा सर कि अगर हमें कह दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, जहां x और y दोनों रियल नंबर हो, वास्तविक संख्या हो, तो जरा बताइएगा, हम अभी आपको समझाएं कि किसी भी संख्या का वर्ग 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। अभी बात बताएं हम, तो जरा बताइएगा कि अगर कोई क्वेश्चन हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिखाई दे, ठीक है, तो अगर हम आपको कह दें कि हमें x और y का मान बताइए, ठीक है, तो x और y का मान अगर हम आपसे पूछ लें तो आपको पता है सर कि वही मान इसमें पुट होगा जो 0 के बराबर हो और 0 से बड़ा हो। निगेटिव भूल जाइए। ठीक है, तो जरा बताइएगा कि अगर हम 0 से बड़ा वैल्यू को रख दें तो 0 से बड़ा कोई दो संख्या है जिससे दोनों का सम 0 आ जाए? 0 से बड़ा कोई भी दो संख्या है जिससे दोनों का सम 0 आ जाए? जरा बताइए। 0 से बड़ा अगर 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1 2 होता है, 0 तो आ ही नहीं रहा है। 2 लेते हैं तब भी 0 नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब कि किसी भी संख्या का वर्ग हम अभी बताएं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन यहां बात क्या है कि 0 से बड़ा अगर कोई भी दो नंबर यहां पे पुट कर दिया जाए तो 0 कभी भी नहीं आएगा। तो मेरे पास तो दो ये रास्ता था सर, या तो हम 0 से बड़ा पुट कर दें या तो हम 0 के बराबर पुट कर दें। तो 0 से बड़ा कोई संख्या नहीं है तो ए वाला चीज तो नहीं लगेगा। जब ये नहीं लगेगा तो 0 के बराबर तो लग सकता है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर दोनों के वर्गों का योग 0 है तब हम 0 0 पुट करते हैं, कह सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे कि डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि स्क्वायर के फॉर्म में है तो 0 पुट कर देना है। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट सिखाना है कि आखिर क्यों 0 रखते हैं, कोई और संख्या क्यों नहीं रखते हैं। तो कोई और संख्या इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि निगेटिव रख नहीं सकते और दो पॉजिटिव का सम कभी भी 0 आ नहीं सकता। ठीक है, सेम इसी प्रकार अगर 2 के स्थान पर 3 रह जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर 3 संख्या रह जाए जहां एक्स वाई जेड तीनों क्या हो, रियल नंबर, तब ऐसी स्थिति में भी हम क्या पुट करेंगे, 0 0 और 0 कर सकते हैं ना। मतलब x भी 0 और y भी 0। अब जरा ध्यान दीजिए, सेम इसी प्रकार इससे हम यह सीखें कि यदि x पे पावर कोई इवन नंबर हो प्लस y पर पावर कोई इवन नंबर हो प्लस z पर पावर कोई इवन नंबर हो प्लस, इसके बाद हम इसी प्रकार इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, और इक्वल टू 0 हो।
ठीक है। अगर इस प्रकार दिया हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही पावर इवन नंबर हो, तो इवन नंबर का मतलब जरूरी है कि स्क्वायर ही हो। 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा क्या पुट करेंगे कि x y z जो भी वैल्यू हो टोटल 0 पुट करेंगे। ठीक है। तो अभी तक जो बातें हम आपको समझाएं ये समझने वाली बातें थी, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है वो यहां देखिए नोट में लिख देते हैं कि क्वेश्चन का जो हमारा पैटर्न होता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न इस प्रकार देता है, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें इस प्रकार का पैटर्न में दिया होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये भी तो किसी संख्या का वर्ग है, ये भी तो वर्ग है और ये भी क्या है, वर्ग है। तो ऐसी स्थिति में हम पुट करेंगे 0 0 और 0। ठीक है। अगर हमारा x माइनस ए इक्वल टू 0 है तो यहां से x का मान क्या a नहीं हो जाएगा। अगर x प्लस ए 0 होता तो यहां से x का मान माइनस ए हो जाता। सेम उसी प्रकार यहां से y इक्वल टू b हो जाएगा और z इक्वल टू c हो जाएगा। तो हम अगर क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा हो तब पुट करेंगे x बराबर a, y बराबर b और z बराबर c। बात आ गई समझ में। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तब अभी हम तुरंत इस पर एग्जाम्पल देना शुरू करेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया नोट। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम कुछ एग्जाम्पल देने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में दे रहा है वो 2 तरीके से दे रहा है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, हम दोनों प्रकार का क्वेश्चन चलेंगे धीरे धीरे। चलिए तो बात आ गई ना समझ में कि क्यों हम 0 पुट करते हैं, आखिर क्या कारण है कि हम 0 रखते हैं। तो बस एक ही पॉइंट पे ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। देखिएगा बच्चे, मैं अब इस पर कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन x प्लस y माइनस z। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ सेकेंड क्वेश्चन a माइनस 16 16 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन a प्लस b बटा c का मान बताइए। और भी क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर बारी बारी से हम सोल्व करेंगे। इफ 2a माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4b प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3c माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, देन तब 2a ओनली a प्लस 2b माइनस 3c का मान बताइए। और देखिए क्वेश्चन आप लोग भी लिखते चलिए साथ ही साथ। नेक्स्ट देखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पर दे रहे हैं सब प्रीवियस का ही है सर, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो या फिर बड़ा क्वेश्चन हो, बनाना सब है। प्लस c माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, देन 2a माइनस 3b प्लस 7c। ठीक है। कुछ और लिख देते हैं बगल में, क्योंकि अभी स्पेस रह रहा है हमारे पास। इफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कह रहा है x बटा y का मान बताइए। जरा देखिए तो साइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिएगा। इफ 4x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस
बाई बटा 2 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें कह रहा है देन x प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोग सोल्व भी कर दिए होंगे इतने देर में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आते हैं हम बारी बारी से। अब देखिएगा सर, एक ही टाइप का हम इतना क्वेश्चन करवाएं, और भी क्वेश्चन करवाएंगे, जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें। देखिए, हम अभी बता रहे थे कि किसी भी संख्या का वर्ग और उनका सम अगर 0 हो तब हम पुट करते हैं 0 0 और 0। ठीक है, अगर हम x माइनस 9 का होल स्क्वायर 0 पुट कर दें तो x बराबर 9 क्या यहां से निकल कर आएगा? या तो यह कह सकते हैं कि यहां पर 0 कब आएगा? जब x का मान 9 रखेंगे, तभी तो 9 से 9 चला गया तो कहेंगे x इक्वल टू 9, तभी ना 0 आएगा। सेम उसी प्रकार यहां से प्लस 5 है तो क्या y इक्वल टू माइनस 5 नहीं आएगा? सेम उसी प्रकार यहां से माइनस 4 है तो z इक्वल टू प्लस 4 नहीं आएगा। और जब तीनों वैल्यू आ गया तो चलिए x का मान 9, y का माइनस 5 और z का देखिए तो 4। अब देख रहे हैं सर 5 और 4 9 से 9 चला गया 0, यानी इस क्वेश्चन का जवाब 0 हो गया। ठीक है, चलिए सेम उसी प्रकार आप लोग समझ गए होंगे, खुद करिए तेजी में। 0 0 0, यहां से a बराबर 16 आएगा ना, यहां से b देख रहे हैं प्लस में है तो माइनस 6, यहां से c माइनस में है तो प्लस 2। अब वैल्यू को पुट कर दें तो a का मान 16, b का माइनस 6 है बटा c का मान 2 है। तो देख रहे हैं 16 6 गया 10, 10 का आधा 5, हो गया जवाब, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम उसी प्रकार 0 रखते हैं, यहां भी 0 रखते हैं और यहां भी 0 रखते हैं। तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर 2a माइनस 5 बराबर 0, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दें कि 2a माइनस 5 बराबर 0 तो यहां से 2a बराबर 5 तो a इक्वल टू 5/2 क्या निकाल सकते हैं बताइए। तो सेम उसी प्रकार इतना बच्चा जैसा हरकत नहीं करना है, डायरेक्ट कहेंगे a बराबर 5/2, यहां से b निकालिएगा तो माइनस 7/4, माइनस क्यों? क्योंकि यह प्लस में है। यहां से c निकालिएगा तो 4/3, और जब टोटल वैल्यू आ गया तो पुट कर दीजिए। एक बात ध्यान दीजिए, यहां क्वेश्चन में 3c कह रहा था तो आप डायरेक्ट 3c इक्वल टू 4 भी कह सकते हैं, क्या यहां से नहीं कह सकते हैं? तो बात वही है सर। तो a का मान 5/2 पुट कर दिए। हम देख रहे हैं b का माइनस 7/4 तो माइनस 2 पहले से है 7/4, और यहां देख रहे हैं c इक्वल टू 4/3 माइनस 3 इंटू 4/3 कट गया, 2 बार में कट गया। यहां से एलसीएम देखिए तो क्या 2 आ रहा है तो यहां बच गया 5, यहां 7 माइनस यहां 8, हो गया ना। अब हम देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि देख रहे हैं कि यहां 5 है, माइनस 7 है और माइनस 8 है। तो यहां कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ रहा है जरा देखिए तो ध्यान से, हो गया 8 7 15 ना, तो कहेंगे माइनस 10 बटा 2 कट गया तो माइनस 5, हो गया जवाब। चलिए सेम उसी प्रकार आप लोग तो समझ गए होंगे, 0 0 0, यहां से a इक्वल टू 1, यहां से b इक्वल टू 2, यहां से c इक्वल टू 1। अगर हम a का मान 1 रख दें तो 2 इकाई 2, अगर b का मान 2 रख दें तो 3 दूना 6, और c का मान अगर 1 रख दें तो 7 इकाई 7, 7 दून 9, 6 गया 3, हो गया जवाब, है ना। तो एक ही टाइप का देखते हैं आप कितना क्वेश्चन करवाते हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रीवियस का ही क्वेश्चन है। सेम उसी प्रकार अगर हम वैल्यू को पुट कर दें 0, यह भी 0, तो यहां से x इक्वल टू 2, यहां से y इक्वल टू 1/2। अब यहां रख दे तो x का मान 2 और y का 1/2, तो ऊपर गया और 2 दूना 4, क्या नहीं बन गया, हो गया ना। सेम उसी प्रकार 6 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, अगर हम वैल्यू पुट कर दें 0, यहां भी 0, तो यहां से x बराबर 5/4, यहां से x बराबर 5/4 आएगा ना। यहां से अगर हम y निकालेंगे
बाई निकालेंगे तो देखिए तो 4 आएगा। क्यों आएगा? हम बोले डायरेक्ट भी सोचिए, अगर 4 रखेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 में से 2 गया, कट कर 0 नहीं। या तो ये भी कह सकते हैं इस तरीके से कि बाई बटा 2 बराबर 2, तो बाई इक्वल टू 4, क्या नहीं कर सकते हैं? तो जब वैल्यू निकल गया तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अब हम मान को पुट कर रहे हैं सर, इसे मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए लिखते हैं हम। वैल्यू को पुट करेंगे तो x का मान 5/4 प्लस 3/4 दिया है का होल स्क्वायर, y का मान 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं दिया है तो हमें लाना है ना, इक्वल टू भाग लिखे। अब यहां हो गया, ऐड करेंगे तो बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, लिख देना 4 और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 25, 5 का स्क्वायर 25, ऐड कर दिया जाए तो 29 हो गया जवाब, हो गया ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे आप 0 0 पुट करने के बाद ABC या XYZ जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा वैल्यू को निकालेंगे और पुट कर देंगे। तो हम आपको अभी बताएं कि इस टाइप का अभी तक 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। हम एक तरीके का क्वेश्चन बोर्ड पे करवाए हैं, अभी इसी में कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे, फिर इसका दूसरे प्रकार का क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी ये टाइप खत्म नहीं हुआ है सर, अभी इसमें और भी क्वेश्चन हमें करवाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, देखिएगा। कुछ और भी क्वेश्चन अभी चलने वाले हैं। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? 7 हो गया नहीं तो 6 हो गया। चलिए 7 नंबर कह रहा इफ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तब x स्क्वायर बटा 9 प्लस y स्क्वायर बटा 25 प्लस z स्क्वायर बटा 16। ठीक है, और देते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इफ 2a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3b प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6c प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, देन a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और भी क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बन सकता है तो बनाइए। 9 नंबर क्वेश्चन, इफ x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0 कह रहा है, देन तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम इस क्वेश्चन को करवा देते हैं, फिर हम आगे और कुछ क्वेश्चन चलेंगे।
ये बहुत बड़ा टाइप है सर, हर एग्जाम में क्वेश्चन दे रहा है। आप 2018 का सेट देखिए, 17 का देखिए, 16 का या फिर 19 का जो हाल ही में एग्जाम हुआ, आप उसका सेट देखिए, सभी सेट में इससे क्वेश्चन मिलेगा। तो जाहिर सी बात है सर कि अगर क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है तो हम भी आपको क्वेश्चन की संख्या ज्यादा करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इजी हो या हार्ड पूरा नहीं है सर, पढ़ते रहना है। अगर 0 है तो पुट करते हैं 0, इसे भी 0 और इसे भी 0। ये हो गया x बराबर 3, ये हो गया y बराबर 5 और ये हो गया z बराबर 4। ठीक है, अब करना क्या है आप भी समझ रहे हैं, वैल्यू को पुट कर दीजिए। अगर x का मान 3 है तब 3 का स्क्वायर 9 और नीचे भी 9। अब देखिए यहां लिखना कौन जरूरी था सर, आपको पता है कट करवाना आने वाला है, आप डायरेक्ट कर लीजिए। यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, यह भी 25, 4 का स्क्वायर 16, यह भी 16, कट गया तो हमें पता है 1 1 1, तीनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, हो गया जवाब। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम 0 0 0 पुट करते हैं 0 0 और 0, तब यहां से a का मान 3/2, यहां से b का मान -4/3, यहां से c का मान -1/6। अब एक बात ध्यान देना है खासकर, क्योंकि इस टाइप का 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है अब तक, हम एक बोर्ड पर करवा रहे हैं क्योंकि दूसरा भी तो सेम ही है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि करना क्या है, जब भी क्वेश्चन में हमारा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC दिखाई दे, जब भी ऐसा हो तो कभी भी वैल्यू को डायरेक्ट रखकर कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा। ठीक है, उसका कारण है सर कि जब भी ऐसा दिखाई दे तो सबसे पहले आप तीनों का सम निकालिएगा। तीनों का सम, अगर तीनों का सम निकाल दें तो देखिएगा a का मान 3/2, b का मान -4/3 और c का मान -1/6। जरा ध्यान दीजिए, 6 एलसीएम लेंगे, यहां देख रहे हैं 9 होगा, यहां 5 होगा और यहां सॉरी ध्यान देना है 5 नहीं 8 होगा, यहां 8 होगा और यहां 1 होगा। तो जब भी हमारा क्वेश्चन में AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC दिखाई दे, हम तीनों का सम निकालेंगे तो देख रहे हैं सर कि तीनों का सम हमारा 0 आ रहा है। काटना नहीं है, को समझाने के लिए किए हैं, तीनों का सम 0 आ रहा है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर तीनों का सम 0 आ जाए तब AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC 0 होता है। क्या ऐसा पढ़े हैं? तो जब भी क्वेश्चन में हमारा यह टर्म दिखाई दे पहले तीनों को जोड़ेंगे। अगर तीनों का योग 0 आ गया तो कैलकुलेशन नहीं करिएगा सर। अगर तीनों का योग 0 तो आपको पता है इसका वैल्यू 0 होता है, और अगर इसका वैल्यू 0 होता है, अगर ये वाला टर्म हमारा 0 बन गया तो 0 बटा समथिंग 0 और प्लस 3, डायरेक्ट जवाब 3 नहीं कहेंगे। अगर आपके मन में यह विचार हो रहा हो कि शायद 0 नहीं आए तब क्या करेंगे सर, तो अगर 0 नहीं आएगा तो फिर कोई उपाय नहीं है, आपको वैल्यू रखना पड़ेगा। लेकिन हम इस बात को इसलिए आपको बताएं कि 2 क्वेश्चन एग्जाम में दिया है और दोनों में A प्लस B प्लस C तीनों का सम 0 आ रहा है। बात आ गई समझ में? तो हमें चेक करने में क्या जा रहा है सर, अगर 0 आ गया तो क्वेश्चन तो छोटा हो जाएगा ना। बात आ गई ना समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसमें देखिएगा हम इसे 2 तरीके से पढ़ाएंगे, 2 मेथड से। पहला मेथड देखिएगा, पहले तो 0 0 0, ये तो चलना ही चलना है। यहां से हम कह सकते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, कि x प्लस वाई बराबर z निकल कर आएगा, कह सकते हैं। यहां से कह सकते हैं कि y प्लस z बराबर x निकल कर आएगा। यहां से कह सकते हैं कि z प्लस x बराबर y निकल कर आएगा। नहीं कह सकते हैं। अब तीनों को हम जोड़ते हैं, क्योंकि हमें x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो जरा बताइएगा कि x प्लस वाई इजकल टू जेड, फिर y प्लस जेड इजकल टू x और फिर z प्लस x इजकल टू y। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो x देख रहे हैं 2 टाइम्स, देखे तो y भी 2 टाइम्स और z भी 2 टाइम्स। तो अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर देखिए तो अगर जोड़ दिया जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा। अब जरा बताइए, इधर x प्लस वाई प्लस जेड 2 टाइम्स और इधर 1 टाइम्स, तो ये इधर जाकर क्या घटेगा। अगर ये इधर जाकर घट गया तब हमारा क्या दिखाई देगा, इतना नीचे
देखिए तो दिखाई देगा, इधर लिख देते हैं, हो सकता है ना दिखाई दे। अगर इधर ले जाने के बाद हम इसे घटा दें तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या जीरो नहीं रह गया? रह गया। तो एक तरीका तो यह हो गया। दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, हम इसी का मेथड 2 बताने वाले हैं, वो भी इसी प्रकार है सर, ध्यान दीजिएगा। अगर हम जीरो पुट किए तो इसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस जेड जीरो। बोलिए, अगर हम यहां जीरो पुट किए तो y प्लस जेड माइनस एक्स जीरो, यहां जीरो पुट किए तो z प्लस एक्स माइनस वाई जीरो। और तीनों को जीरो पुट करने के बाद हम सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई। अगर कट गया तो देखिए तो तीनों का योग जीरो नहीं आ गया। तो आपकी इच्छा, अगर ये समझ में आ रहा है तो इससे बनाइए, अगर ये समझ में आ रहा है तो इससे बनाइए, और दोनों समझ में आ रहा है तो जो इच्छा है कीजिए सर। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, यहां तक हो गया आप लोग का। प्रीवियस का 2 और क्वेश्चन है जो 2019 का पेपर में पूछा है, वो भी करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि a प्लस बी माइनस सी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस a माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस b माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन तब a प्लस b प्लस c और ऊपर से अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी। 2019 का जो पेपर हुआ था 2020 में मालूम होना चाहिए, उसी में दिया था सर। एक और दिया है, इफ a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन कह रहा है क्वेश्चन अंडर रूट b प्लस सी पर पावर a प्लस c प्लस b पर पावर b प्लस सी पर पावर a प्लस c प्लस b पे पावर b और माइनस 1 का वैल्यू बताइए। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ये दोनों क्वेश्चन आपका सीजीएल 2019 जिसका पेपर 2020 में हुआ था। ठीक है, चलिए सेम उसी तरह अगर जीरो है तो जीरो पुट करेंगे, यहां भी जीरो पुट करेंगे, यहां भी जीरो पुट करेंगे। ठीक है, जब हम जीरो पुट कर दिए तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 3। सेकेंड में देखिएगा यहां से b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 8 और थर्ड में c प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 5। तीनों को जोड़ते हैं। अभी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 सिखाए हैं। जब तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी कट गया तो a प्लस बी प्लस सी, देखिएगा जरा ध्यान से, हो गया 8 और 8 16 हो गया ना। लेकिन हमारा क्या कह रहा था निकालना कि अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी, तो अंडर रूट 16 क्या कहेंगे 4। ठीक है, रूट 16 तो कहेंगे 4। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्योंकि कुछ लोग करते क्या है कि रूट 16 जो होता है उसे प्लस माइनस 4 लिख देते हैं। बात आ रही समझ में? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग कि अगर कोई कह दे कि अंडर रूट 16 तो इसका मतलब केवल 4 होता है। ठीक है, अगर यही कह दे कि बाई स्क्वायर इक्वल टू 16 तब बाई बराबर प्लस माइनस 4 होगा। हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। अगर रूट 16 हो तो प्लस 4 होगा, लेकिन बाई स्क्वायर बराबर 16 हो तो प्लस माइनस 4 होगा। ये रूट 16 का मतलब हो गया कि 16 का वर्गमूल बताइए, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो केवल 4 कहेंगे। ठीक है, हम इसे क्यों प्लस माइनस कहें तो जरा देखिएगा, इसे हम बाई स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 लिख सकते हैं। बताइए, अब हम इसे ए स्क्वायर तो बाई स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं। अब क्या यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में नहीं टूटेगा,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। क्या हमेशा लिखते हैं। अब जरा बताइए कि यहां से दो वैल्यू नहीं निकल रहा है, यहां से निकल जाएगा y बराबर -4 और यहां से y बराबर 4, क्या नहीं निकलेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा इस फॉर्म में क्वेश्चन हो, स्क्वायर हट रहा हो, तो प्लस माइनस बोथ दोनों होता है। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि कब हम लिखते हैं प्लस माइनस और कब लिखते हैं केवल प्लस। जब भी रूट हो तो हमेशा प्लस लिखा कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इक्वल टू 0, तो यह भी 0, यह भी 0 और यह भी 0। तो यहां से हो गया a प्लस बी इक्वल टू 2। यहां से सेकेंड इक्वेशन से b प्लस सी इक्वल टू 5, थर्ड इक्वेशन से c प्लस a इक्वल टू 5 हो गया ना। अब जरा बताइए, हमें कह रहा है कि b प्लस सी, तब b प्लस सी तो हमें पता है सर कि 5 है। फिर कहा c प्लस बी, तो c प्लस बी नहीं पता है, नहीं ना है। a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए पता है, लेकिन हमें C प्लस बी तो नहीं, C प्लस बी, ओ सॉरी C प्लस बी तो है ही ना सर, दोनों तो सेम ही ना है। देखिए हमें मिस्टेक हो रहा था, B प्लस सी हो या फिर C प्लस बी हो, दोनों तो सेम ही वैल्यू है ना। तो वैल्यू तो है, लेकिन नहीं क्या पता है A और B का वैल्यू। तो अगर आप में क्षमता है कि डायरेक्ट हम सोच लें कि A और B के स्थान पे कौन सा वैल्यू रख दें कि दोनों का सम 2 आ जाए, फिर यहां रख के चेक करें 5 आ जाए, यहां रख के चेक करें तो 5 आ जाए। अगर सोच सकते हैं तो सोचिए, नहीं तो तीनों को जोड़िए। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो देख रहे हैं A 2 टाइम्स, B 2 टाइम्स, C 2 टाइम्स, इधर जोड़िएगा तो होगा 12, कटिएगा 6 बार में, कटिएगा ना। देखिए कितना आसान तरीका बता रहे हैं। तो यहां से तीनों का सम हमारा 6 आ गया। अब हम देख रहे हैं सर कि हमें A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी 2 है। अगर A प्लस बी 2 हम पुट कर दें तो क्या C का मान 4 नहीं आ जाएगा। फिर B प्लस सी 5 पुट कर दें तो A का मान 1 नहीं आ जाएगा। फिर C प्लस ए 5 पुट कर दें तो B का मान 1 क्या नहीं आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं या एक स्टेप लिख भी सकते हैं। चलिए वहां देखते हैं। कह रहा B प्लस सी, तो B प्लस सी तो पता है कि 5 है और A तो 5 पे पावर 1, यह भी 5 पे पावर 1 और लास्ट में -1। तो ये तो हो गया √9, √9 को क्या कहेंगे 3 कहेंगे ना। चलिए इसे नोट कीजिए। तो हम अभी आपको बताएं कि आज जो टाइप हम स्टार्ट किए हैं इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन पढ़ना है सर। एक अभी आपका हो गया, अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन चलेंगे इसी टाइप में, इसी मेथड से सोल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका हमारा चेंज होगा। तो इसे आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक 11 नंबर क्वेश्चन जो हम आपको अभी करवाए, ठीक है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था सर। मिस्टेक क्या है, क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, आंसर भी सही है, बात आ रही ना समझ में। यहां मिस्टेक क्या है कि हमारा जो पेपर में क्वेश्चन दिया था, यहां B प्लस सी और यहां हम C प्लस बी लिखे है ना। उस टाइम जब हम सोल्व कर रहे थे तो हमें वही कंफ्यूजन हुआ सर। अभी जब हम इसे सोल्व कर दिए, मिलाएं क्वेश्चन को, तो देखें सर कि यहाँ B नहीं यहाँ A है। अगर इस क्वेश्चन को हम B पे सोल्व किए हैं तब भी हमारा क्वेश्चन सही है, तब भी हमारा सही है। हम क्या करते हैं, फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और यहाँ A कर दीजिए, ठीक है। अब क्यों सही है, तो सही होने का कारण है सर कि C प्लस ए का वैल्यू भी तो 5 ही है ना, देखिए तो, और B प्लस सी का भी वैल्यू 5 है ना। तो अगर यहां हमारा B होता तब भी वही आंसर आता, A होता तब भी वही आंसर आता, ठीक है। क्योंकि हम कह दिए थे कि यह प्रीवियस का क्वेश्चन है, इसलिए बताना जरूरी था कि यहाँ B नहीं यहाँ A है। अगर क्वेश्चन को B पे हम सोल्व किए तो वो क्वेश्चन रहने दीजिए। अगर यह 11 नंबर में है तो नेक्स्ट 12 नंबर लिखकर एक और क्वेश्चन आप बना लीजिए, ठीक है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, तब इसके बाद फिर हम चलते हैं इसका दूसरा टाइप। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम सेकेंड पार्ट चलने से पहले 2 क्वेश्चन और पूछा है सर 2018 में, हम वो करवा देते हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन हो गया और 11 से ही एक आपको 12 बनाने के लिए कह दिए थे, C प्लस ए करने के बाद कह दिए थे ना। तो नेक्स्ट आप लोग 13 नंबर दे दीजिएगा। देखिएगा सर 13 नंबर में क्या है,
जब आपका 13 दो क्वेश्चन है और एक 14, ये दोनों क्वेश्चन को जब हम समाप्त कर देंगे तो उसके बाद फिर इसका सेकेंड पार्ट चलेंगे, ठीक है। अस्थिर से पढ़ते रहिए। तो देखिएगा सर, क्वेश्चन हमारा पूछा था 2018 में, इफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस के का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x माइनस पी का होल स्क्वायर इजकल टू 0, और कह दिया वेयर जहां के एंड पी रियल नंबर। देखिए तो उधर दिखाई देगा, ये कट जाएगा, दिखाई देगा नंबर्स, एंड ये बातें क्वेश्चन में दे रखा था, एंड x does not equal to 0, then तब k बटा p का मान बताइए। ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा लग रहा था सर, पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो लगा कि पहले इसे खत्म करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे। ऑप्शन था पी स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड ऑप्शन है पी स्क्वायर प्लस 3, थर्ड ऑप्शन है पी स्क्वायर माइनस 1, और लास्ट ऑप्शन दिया था हमारा सर पी स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। सर सेम वही क्वेश्चन चल रहे हैं ना जो अभी आपको हम बताएं कि जब भी हमें किसी संख्या के वर्गों का योग के फॉर्म में क्वेश्चन हो तो 0 0 पुट करते हैं, कहते ना। जब 0 0 पुट करेंगे तो देखिए ध्यान से, यह भी 0 और यह भी 0, क्या हो जाएगा? अगर यह टोटल 0 के बराबर है तो हम यहां से इसे लिख सकते हैं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर के, क्या लिख सकते हैं? अभी जो पीछे बताए सर बस वही चीज है। अगर k लिख दिए, यहां से क्या लिखेंगे सर कि x प्लस 1/x इजकल टू p, क्या लिख दिए। अब देख रहे हैं कि हमें वैल्यू k बटा p का कह रहा है निकालने, तो k बटा p का वैल्यू जब कहा तो एक स्टेप तो जाहिर सी बात है लिखना पड़ेगा, एक स्टेप लिखना पड़ेगा तभी तो हम आगे बता पाएंगे। तो देखिए ध्यान से, हमें k बटा p कहा, इसका मतलब कि दोनों को डिवाइड करने के लिए कह रहा है ना, तो यहां से हम कर देते हैं दोनों को डिवाइड, k बटा p। तो k का मान जो है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और p का मान है x प्लस 1/x। जरा बताइएगा, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, याद कीजिएगा, एक फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं? बताइएगा, पढ़े हैं फॉर्मूला आप लोग? तो क्यों नहीं इसे हम लिख दें, या तो फिर डायरेक्ट भी कह सकते हैं हम, जरूरी नहीं है इतना हमें लिखना पड़ेगा। तो हम इसे क्या लिख दें, देखिए तो ध्यान से कि x प्लस 1/x, क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/x माइनस, अभी लिखिए फिर हम शॉर्टकट भी बताएंगे, हम इसका भी ट्रिक पढ़ाए हैं सर, और इसके तो हमारा p है ही तो वो भी बताएंगे, पहले लिख लीजिए a प्लस बी इंटू, माइनस नहीं सर, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए बी, ए के स्थान पे x और b का स्थान पे 1/x, तो बच गया 1, बच गया ना, और प्लस बी स्क्वायर तो 1/x स्क्वायर, तो क्यों नहीं हम पहले प्लस 1/x स्क्वायर लिख दें और लास्ट में -1 कर दें। हम माइनस ए बी जरूरी है कि बीच में ही रखें, लास्ट में भी तो रख सकते हैं, बटा। ध्यान से देखिएगा सर, इससे एक स्टेप ज्यादा जा रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम वो सॉल्व कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब इसका मान हो गया x प्लस 1/x, हो गया ना। अब जरा बताइएगा सर, क्या ये दोनों कटेगा? अब जरा हमें बताइए कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू हमारा p है, तो आप लोग को पढ़ाए हैं आप लोग को कि x प्लस 1/x अगर a कोई वैल्यू हो तब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a होता है। पढ़ाए ना ऐसा, एक क्यूब का था, अभी जो हम सॉर्ट करने वाले हैं इसी फॉर्मूला से सॉर्ट करने वाले हैं, इसका जरूरत है ही नहीं निकालना। एक और बताए थे स्क्वायर का कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर माइनस 2। क्या बताए हैं? तो जब इसका मान p के बराबर दिया तो क्या हम इतना को लिख सकते हैं कि p स्क्वायर माइनस 2 और लास्ट में क्या है -1, तो हम इस पूरे को लिखेंगे p स्क्वायर माइनस 3। देखिए तो ध्यान से, तो p स्क्वायर माइनस 3 कौन सा ऑप्शन था? डी नंबर। तो ये हम डिटेल आपको सिखाएं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हम अभी शॉर्ट भी कर देंगे सर, इसे नोट कीजिए, तुरंत अभी हम शॉर्ट भी करेंगे। कर लिए ना नोट आप लोग? चलिए देखिएगा, इतना लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये लिखना, ये स्टेप लिखना कोई जरूरी नहीं है सर, कोई जरूरी नहीं। हम डिटेल कर दिए थोड़ा सा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए डायरेक्ट है जवाब। आपको पता है सर कि जब इसका वैल्यू p है तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि PQ माइनस 3p। क्यों लिखते हैं? तो देखिए तो क्या नहीं पढ़ाए हैं, और आपको पता है इसका वैल्यू हमारा p है, ऊपर से p को कॉमन लेंगे तब बचेगा p स्क्वायर माइनस 3 और नीचे p, तब p से p नहीं कट गया तो हमारा जवाब p स्क्वायर माइनस 3 आ गया कि नहीं? एक लाइन का तो जवाब ही था, वो हम डिटेल कर रहे थे आपको समझाने के लिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसे नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन और है, वो भी प्रीवियस का ही है, फिर हम आगे चलेंगे। इसे नोट कर लीजिए आप। हो गया ना? नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बढ़े आगे। देखिए सर एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमें बनाना इसी मेथड से है जो मेथड से हम अभी बनाए, उतना डिटेल नहीं करना है सर। एक क्वेश्चन और पूछा है, और जो लास्ट क्वेश्चन हम चलने वाले हैं ना, जो हम आपको लोग को बताए हैं कि हम इसका सेकेंड पार्ट बताएंगे, तो वो सेकेंड पार्ट उसी से रिलेटेड होगा सर। देखिएगा, इसी का देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, इसी टाइप से रिलेटेड हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 न होगा। कह रहा है इफ a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b बराबर 2ab प्लस 2a, देन a इक्वल टू, हमारा ऑप्शन दिया था 7, बी में दिया है 6, सी में दिया है 3.5 और डी में हमारा ऑप्शन है 2.5। ठीक है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यह भी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, ये भी 2018 का पूछा हुआ है। जब इस क्वेश्चन को करवा देंगे तब इसी टाइप में और भी क्वेश्चन चलेंगे हम, आप लोग स्थिर से पढ़ते रहिए। देखिएगा हम थोड़ा सा एक स्टेप लिख देते हैं, a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर है ना, और इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b। a अंदर की ओर आया तो माइनस 2ab और माइनस 2a इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं? हम जो आपको सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे सर वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अब देखिए ए तो हो गया a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर। जब हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बता रहे थे तो कुछ याद है आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 तो सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a इंटू बी करेंगे तो 2ab प्लस में, लेकिन यहां तो 2ab माइनस में है ना। फिर प्लस 2bc, तो 2bc तो गुना करेंगे तो 2b, ये तो प्लस में है, प्लस 2ca तो 2ca, ca को गुना करेंगे तो 2a, a भी माइनस में है। यानी फॉर्मूला पे आप तोड़ लीजिए, तोड़िएगा तो देखिएगा कि इसमें और इसमें a कॉमन है, तो जो कॉमन है वो माइनस में जाएगा सर। यानी कि यह जो है माइनस a प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर है, आप चेक कर सकते हैं। अब बन गया क्वेश्चन का पैटर्न, यह भी 0 और यह भी 0, तो यहां से कहेंगे a प्लस बी इक्वल टू माइनस 6 था तो प्लस 6 हो गया।
और यहां से कहेंगे कि माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वन कह सकते हैं। देखिए तो दो इक्वेशन बन गया, हम इसे बी प्लस ए भी तो कह सकते हैं ना सर। तो अब आपकी मर्जी, इक्वेशन को डिटेल सोल्व करना है डिटेल कीजिए, डायरेक्ट जवाब देना है डायरेक्ट जवाब दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट जवाब अगर हम ए का मान कहें तो हम देख रहे हैं कि माइनस में ना ए है, हम इसको बी प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं, और इसको बी माइनस ए लिख सकते हैं। तो ए का मान दोनों को घटाकर दूसरे भाग तो 6, अब माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस तो 7, अब बटा 2 तो जवाब 3.5, ऑप्शन सी नहीं हो जाएगा। ये हुआ डायरेक्ट से। डिटेल करते तो क्या करते सर, एक स्टेप केवल लिख देते हैं कि ए प्लस बी बराबर 6 और माइनस ए प्लस बी बराबर -1। हमें वैल्यू किसका चाहिए, ए का। यहां तो ए माइनस में है, कट रहा है, साइन बदल देते हैं, प्लस माइनस प्लस कट गया। तो यहां से 2a बराबर 7, तो a का मान 7/2 यानी 3.5। देखिए तो क्या नहीं है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो हम जो सेकेंड पार्ट के बारे में बता रहे थे वो सेकेंड पार्ट इसी से रिलेटेड है सर, लेकिन 14 क्वेश्चन इस क्लास में हो गया ना, और सेकेंड पार्ट में भी लगभग 10 क्वेश्चन जाएगा सर। तो आज का क्लास काफी लंबा चला जाएगा। तो हम करते क्या है, आज का क्लास यहीं तक का स्टॉप कर देते हैं और इसका सेकेंड पार्ट फिर से एक क्लास बनाकर आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, अच्छा रहेगा ना, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं तो आज यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।